Welcome students. In today's class, we are going to learn about formulas and function in Excel. That is की चैप्टर नंबर 2 है हमारा क्या है formulas and function in Excel. उसकी बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे MS Excel के बारे में. That is की Microsoft Excel. So Excel क्या होता है? Excel एक क्या है? सॉफ्टवेयर है. कैसा सॉफ्टवेयर है? कैलकुलेटिंग करने के लिए. ठीक है. उसकी जब आप डेटा को क्या करते हो कैलकुलेट करते हो ना, तो किसमें करते हैं? MS Excel में इजीली कर पाते हैं. सो MS Excel में किसका किसका यूज कर सकते हैं? जैसे कि रिजल्ट्स जो बनते हैं हमारा CBSE बोर्ड का, सो उसमें क्या होता है, यदि हम रिजल्ट इजीली बनाना चाहते हैं उसका, तो किस पे बना सकते हैं? MS Excel पे. सो वहाँ पे क्या होता है, कुछ फार्मूलाज ऑलरेडी दिए रहते हैं. ठीक है. कुछ फंक्शन दिए रहते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी कैलकुलेट जो भी कैलकुलेटर नंबर्स हैं, जो भी जिससे हम कैलकुलेट करते हैं, जो भी नंबर्स को यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, उस नंबर को हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे इन एक्सेल में. ठीक है. सो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? जो भी एक्सेल में फार्मूला है, जो भी फंक्शन है ये नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, और उसके पहले हम जान लेते हैं कि चैप्टर्स में क्या क्या सीखेंगे. ठीक है. सो लेट अस सी कि सबसे पहला जो हमारा है फार्मूला एंड इट्स पार्ट. तो इसकी फार्मूला क्या होता है और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं उसके बारे में सीखेंगे. और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे बेसिक एंड कंपाउंड फार्मूला. ओके. तो इसकी बेसिक फार्मूला क्या है, कंपाउंड फार्मूला क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे. और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा क्या क्या होगा, टेक्स्ट फार्मूला एंड यूजिंग अ रेंज इन फार्मूला. इसकी टेक्स्ट फार्मूला भी होता है, फार्मूला नंबर्स के फॉर्म में भी होता है. तो इसकी सेल एड्रेस जिसको बोलते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा सेल एड्रेस क्या होता है. ठीक है. सो और जो हमारा टेक्स्ट फार्मूला होगा, जो कि हम किसी चीज़ को लिख करके क्या कर सकते हैं, उसको फार्मूला बना सकते हैं. इसको लिखेंगे और वो क्या हो जाएगा, फार्मूला में चेंज हो जाएगा. ओके. और पढ़ेंगे हम सेल रेफरेंसेस के बारे में, जैसे कि रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सेल रेफरेंसेस ऑफ अनदर वर्कशीट. ओके. वर्कशीट क्या होता है वही मैं बताऊंगा अभी. तो सेल रेफरेंसेस ऑफ अनदर वर्कशीट, जो अलग अलग वर्कशीट होते हैं उसके सेल रेफरेंसेस के बारे में जानेंगे. मॉडिफाइंग द नेम एंड कलर ऑफ सीट टैब. सीट टैब होता है, उसका नेम कैसे चेंज करते हैं, उसका कलर कैसे चेंज करते हैं, वो हम जानेंगे. एंड फंक्शन एंड इट्स रूल, और उसके फंक्शन क्या होता है, उसके कुछ रूल्स क्या होते हैं, उसके बारे में जानेंगे. एंड लास्ट में जानेंगे फार्मूला एरर्स. जब इसकी फार्मूला जब हम लिखते हैं, जब टाइप करते हैं, उसमें एरर्स जो होते हैं, क्या क्या एरर हो सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से पढ़ते हैं. सबसे पहला है जो हमारा इंट्रोडक्शन, वो क्या है, वर्कशीट. व्हाट इज वर्कशीट? क्योंकि जब भी आप MS एक्सेल खोलते हो तो क्या आता है, सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है, सॉरी, सबसे पहला जो आता है हमारा वो क्या आता है, वर्कशीट आता है. ठीक है. देखो ये क्या है, ये जो देख रहे हो आप, ये हमारा एक्सेल खुला हुआ है. ठीक है ना. ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये वर्कशीट बोल रहे हैं इसको. ठीक है ना. यहाँ से और यहाँ तक ये जो दिख रहा है आपको, इसको वर्कशीट बोल रहे हैं. ऐसा कि आपको दिख रहा है शीट 1, ऐसे में ऐड करूँगा तो क्या देगा, शीट 2. जब इसकी वर्कशीट 2, तो ये जो है ये क्या है, सीट है. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं, वर्कशीट. ठीक है ना. इस पर हम वर्क कर रहे हैं, इस पर हम काम करें, उसको क्या बोलेंगे, हम वर्कशीट बोलेंगे. ठीक है. ओके. सो वर्कशीट समझ में आया क्या होता है. सो पढ़ते हैं कि वर्कशीट क्या होता है. A worksheet is an environment that makes working with number easy. So वर्कशीट क्या होता है, जिसके साथ आप क्या कर सकते हो, नंबर्स को, नंबर के साथ वर्क करना क्या होता है. जैसे कि आपको दिख रहा है ना, ये जब मैंने दिखाया था वो क्या लग रहा था आपको, कि नंबर उसमें क्या कर सकते हो, आप नंबर्स को टाइप कर सकते हो. क्या था, लाइक अ कैलकुलेटर. नहीं दिख रहा था आपको, नहीं लग रहा कैलकुलेटर टाइप का, है ना, नहीं लग रहा, ये लग रहा है कैलकुलेटर टाइप का, है ना. सो वर्कशीट क्या होता है, एक एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिस पर क्या कर सकते हो, आप नंबर्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है ना. क्या कर सकते हो, नंबर्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो वर्कशीट पे. सो इट इज़ लाइक अ लार्ज कैलकुलेटर. कैसा दिखता है, लार्ज कैलकुलेटर की तरह दिखता है. MS Excel has many inbuilt functions to help us in the calculation. So MS Excel के पास क्या होता है, MS Excel has many inbuilt functions. उसकी ऑलरेडी फंक्शंस वहाँ पे स्टोर होते हैं. ठीक है. ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर पाओगे, कोई भी कैलकुलेशन जो है उसको इजीली कर पाओगे. जैसे कि आपको प्लस करना है, प्लस के लिए क्या करना पड़ता है, नंबर्स टाइप करना पड़ता है. नंबर्स तो आपको टाइप करोगे वहाँ पे भी, लेकिन जब बड़े बड़े जो कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे कि बहुत सारा डेटा है, जैसे कि रिजल्ट है, तो CBSE के जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा डेटा होता है ना. जैसे कि आपके स्कूल्स का ही मान लेते हैं. ठीक है. आपके स्कूल का रिजल्ट बन रहा है, क्लास का रिजल्ट बन रहा है, तो आपके क्लास का जब ये रिजल्ट बन रहा है, तो वहाँ पे क्या है, ये अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग मार्क्स है, तो उसको ऐड करेंगे कैसे, है ना. तो उसका मार्क्स पहले फिलअप तो करेंगे ही, लेकिन जब ऐड करने की बात आएगी
तो हम इजीली उसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं कैलकुलेटर से भी क्या होगा, कैलकुलेटर से क्या कर पाओगे, कैलकुलेटर से यार सबका मार्क्स लिख हो गया ना, सबका मार्क्स लिख लिख करके ऐड करोगे, लेकिन उससे भी इजीली हम इस पर कर पाएंगे। कैसे, वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। These calculations can be simple addition और additions और complicated operations। तो ये जो calculations होंगे वो क्या बोलते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आपका स्कूल है या फिर सीबीएसई की पूरे जो रिजल्ट है उसकी उसका, सो वो सब क्या है, वो सब इजीली आप क्या कर पाओगे इस पे वर्कशीट पे इसकी एमएस एक्सेल पे कर पाओगे, ठीक है ना। सो ये था वर्कशीट का, वर्कशीट क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया पिक्चर्स में कि ये हमारा वर्कशीट होता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि फॉर्मूलाज इन एमएस एक्सेल, की एमएस एक्सेल में फॉर्मूला क्या होता है, ओके। क्योंकि जो मेरा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, जो हम कैलकुलेशन करेंगे इस पे एमएस एक्सेल पे, तो क्या होगा कि वहाँ पे होगा आप किसके थ्रू करोगे, फार्मूला के थ्रू करोगे। तो मैंने बताया कि क्या होता है, कुछ इनबिल्ट फंक्शंस फार्मूला अवेलेबल होते हैं हमारे ये एमएस एक्सेल में, और हमको कुछ बनाना ही पड़ता है फार्मूला, हम वहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। तो वो भी टॉपिक्स तो हैं कि कैसे फार्मूला क्रिएट करते हैं। सो अभी जो पढ़ने वाले हम क्या, फार्मूलाज इन एमएस एक्सेल की फार्मूला क्या होता है एमएस एक्सेल में। सो फार्मूलाज आर इक्वेशन यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन। फार्मूला क्या होता है, लाइक इक्वेशन, इक्वेशंस आपने देखा ना, जैसे कि 2x प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा करके क्या होता है, इक्वेशन होता है ना। तो फार्मूलाज क्या होता है, लाइक इक्वेशन, ओके। उसका यूज किस लिए किया जाता है, कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इन एम एस एक्सेल व्हेन यू इंटर अ फार्मूला इट मस्ट बिगिन विद अ इक्वल साइन। जब भी क्या होता है, जब जब हम एक्सेल में फार्मूला या तो क्रिएट करते हैं खुद ब खुद, या फिर जो जैसे एक्सेल में फार्मूला होता है ऑलरेडी, तो जो भी फार्मूला होता है वो क्या होता है, किससे बिगिन होता है, हमारा इक्वल साइन से बिगिन होता है, ओके। जब जो भी फार्मूला लिखेंगे हम, क्या होगा, सबसे पहले हमको क्या लगाना होगा उसके लिए, हमको उसके लिए लगाना होगा इक्वल का साइन। उसके बाद ही हम जो भी फार्मूला लिखना चाहते हैं वी कैन राइट, ओके। सो ये होता है फार्मूला। जैसे कि चलो दिखाते हैं थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये देखो यहाँ पे कुछ भी फार्मूला हम जब टाइप करेंगे ना, जैसे कि कुछ फार्मूलास ऑलरेडी होंगे यहाँ पे, लेट्स सी, यहाँ पे अभी है नहीं, ठीक है। जैसे ही कुछ भी फॉर्मूला हम टाइप करेंगे यहाँ पे, कोई फॉर्मूला टाइप करते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वल का साइन देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे जैसे ही आते हो आप, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वल का साइन देना है, ठीक है। देखो इक्वल का साइन दिए, जैसे कि हमको सम करना है तो सम लिखा, ठीक है ना। और कुछ भी ऐसे इसका थोड़ा बता देता हूँ कैसे लिखना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेल एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मानो कि P5 to C6, ओके। तो इस तरीके से उसकी, तो जो भी फॉर्मूला हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही मैं बताया है, ये एक्चुअली में फॉर्मूला नहीं अभी है। सो क्या करना पड़ेगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर एडिशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, सॉरी। सो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको जो भी फॉर्मूला लिखना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल का साइन देना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फॉर्मूला के। फॉर्मूला के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे आप जैसे देखेंगे कैसे फॉर्मूला हम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। सो पार्ट्स ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला तो हम जब बनाएंगे तो कहाँ से बिगिन करेंगे हम, बिगिन विथ इक्वल साइन। लेकिन फॉर्मूला में जब बनता है तो क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं फॉर्मूला का, वो हम सीखते हैं। सो अ फार्मूला कॉन्टेन्स वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो ये सब एलिमेंट्स है जो कि फार्मूला क्या करता है, ये जो फार्मूला होता है वो कॉन्टेंट करता है, कौन कौन सा, ये कांस्टेंट है, सेल रेफरेंसेस, ऑपरेटर्स और फंक्शन। ये क्या है, चार ये फैक्ट्स हैं जो क्या करता है, फार्मूला कंटेंट करता है, फार्मूला में होता है। जब फार्मूला हम क्रिएट करते हैं, फार्मूला हम लिखते हैं, तो ये चार चीज़ें क्या होता है वहाँ पर होता है। देखो कैसे, बोला न्यूमेरिक वैल्यूज लाइक 430, 0.80, 0.89, -90 एक्सेट्रा, और स्ट्रिंग वैल्यूज लाइक बुक्स नेम्स एक्सेट्रा। सो क्या बोलते हैं, देखो कांस्टेंट क्या क्या हो सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू होता है ना, न्यूमेरिक वैल्यूज इसको बोलते हैं, जैसे कि 430, 0.89 या फिर माइनस में जो भी, ये सब क्या है, नंबरिक वैल्यूज है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और स्ट्रिंग वैल्यूज इसको बोलते हैं, जो अल्फाबेटिकली में होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बुक्स हो गया, नेम्स हो गया, कुछ भी, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज एक्सेट्रा। तो इसे वो क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कांस्टेंट, ठीक है। जब फॉर्मूला में क्या होता है, वहाँ पे उसका ये नंबर्स भी लिखते हैं, जो मतलब कांस्टेंट भी लिखते हैं, कांस्टेंट में वहाँ क्या आता है, ये नंबर्स और स्ट्रिंग वैल्यूज, जैसे कि नेम में जो अल्फाबेटिकली है। सो एक फॉर्मूला में ये भी होता है, ठीक है। ये पहला चीज ये होता है। और क्या होता है, सेल डिफरेंसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये जब फॉर्मूला हम लिखते हैं, जब इसकी सेल डिफरेंसेस का मतलब है सेल एड्रेस, जैसे कि ये क्या लिखा हुआ D4,
G7H10 एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये सब हमारा सेल रेफरेंसेस, दैट मींस सेल एड्रेस बोल सकते हो। क्या सेल रेफरेंसेस है? कैसे देखो मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा देखो आप यहाँ पे आ जाओ, देख रहे हो? जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ, ओके सॉरी इसको पहले डिलीट कर देते हैं बिकॉज ये गलत है, ठीक है? कुछ भी अब कहीं पे भी आप जब ले जाते हो इसको, देखो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे आते हो ना, यहाँ पे जो आता है मेरा, जहाँ इसका जो सेल रेफरेंसेस है वो वहाँ पे लिखाता है, ठीक है ना? D7 का मतलब क्या है कि यदि आप इसको इसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं रो, ठीक है ना? इसको ये ऊपर जो ऐसा है, जिसकी जो वर्टिकल है उसको क्या बोलते हैं? कॉलम, एंड जो हॉरिजॉन्टल है उसको क्या बोलते हैं? रो। ओके, तो इसका एड्रेस जो वर्टिकल का देखो D एंड इसका 7 है ना, तो क्या है? D7 है ना, तो इसका सेल रेफरेंसेस क्या है? जहाँ पे हम क्लिक किए इसका सेल रेफरेंसेस क्या है? D7, ठीक है ना? यहाँ पे यदि हम यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इसका सेल रेफरेंसेस क्या है, या फिर सेल एड्रेस बोल सकते हो इसका। ये सेल किसको बोलते हैं? ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो सेलेक्ट है उसको बोलते हैं सेल, ठीक है? एक सेल हो गया, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, समझ में आया? तो इसको सेल बोलते हैं बेसिकली, ठीक है? तो इसी को सेल रेफरेंसेस बोल रहा है। तो इसका अभी अभी सेल इसका एड्रेस क्या है? सेल रेफरेंसेस जिसको बोल रहे हैं, तो ये क्या M6 है ना, तो M6 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है M6 है ना। तो जहाँ पे हम क्लिक करते हैं उसका सेल रेफरेंसेस पहले हमको देखना पड़ता है। तो जब हम एडिशन या जो भी कोई भी ऑपरेशन करेंगे ना कोई भी, तो वहाँ पे सेल रेफरेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना? ओके, सो ये समझ में आया कि सेल रेफरेंसेस क्या होता है? टू द टॉपिक, सो ये होता है सेल रेफरेंसेस। ओके, नेक्स्ट होता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मीन्स की जो भी हम लगाना चाहते हैं, जैसे कि हम एडिशन करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, प्रोडक्ट करना चाहते हैं, या फिर डिवाइड करना चाहते हैं, है ना? या फिर ग्रेटर दैन, लेस दैन, है ना, इक्वल टू एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ऑपरेटर्स हैं, ठीक है? समझ में? तो इस ये सब क्या फॉर्मूला में अवेलेबल, जैसे कि मैंने बताया कि फॉर्मूला में सबसे पहले क्या होता है? इक्वल की साइन से स्टार्ट होता है, तो ये इक्वल का एक ऑपरेटर है ना, तो फॉर्मूला में क्या होता है? ऑपरेटर्स भी यूज होते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट जो है फंक्शंस। फंक्शंस हमेशा यूज होता है, ठीक है? जब इसकी सम करना है तो क्या करेंगे हम? सम लिखेंगे, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था आपको, कैसे लिखा था? इक्वल टू सम, है ना, सम। और ऐसा ही काउंट, जो भी करना होगा हमको क्या करेंगे? इक्वल के बाद वो हम फंक्शंस लिखेंगे। सो फंक्शंस क्या हो गया? सम हो गया, ऐड हो गया, काउंट हो गया, सम ऐड तो एक ही है, सम हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इस तरीके की सारी चीजें इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं, ठीक है? अब जैसे एग्जाम्पल देख लो, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉर्मूला गिवन बिलो। एक एग्जाम्पल देखो कैसे फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे कि एक फंक्शन इफ है, इफ का मतलब क्या होता है? जैसे कि होता है ना कि कोई भी जैसे हमको निकालना है इस तरह का वैल्यूज कि इफ इतना से बड़ा हो तो क्या हो जाए? 0 हो जाए, है ना? जैसे कि मानो कि हम चाहते हैं कि 7 से बड़ा हो तो यस, और 7 से बड़ा नहीं हो तो नो, इस सारी ऐसा ही वैल्यूज निकालते हैं ना कभी कभी। सो इसके लिए कंडीशन लगाना पड़ता है। इफ, सो इफ क्या है? फंक्शन है, ठीक है? ठीक है, तो इफ व्हाट इज इफ इज अ फंक्शन। और ऑपरेटर्स क्या हो गया? ऑपरेटर्स देखो ये ग्रेटर देन है, ठीक है? तो ए1 क्या है? ए1 सेल है, सेल रेफरेंसेस जिसको बोल रहे थे, सेल एड्रेस था ना ए1। सो ए1 कहाँ पे होगा? थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ए1 कहाँ पे है? ए1, ये मेरा ए1 है ना, ये ए1 है, ठीक है? सो ए1, सो ए1 क्या बोल रहा है? देखो ए1 ग्रेटर देन इक्वल टू 193, वो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? ऑपरेटर है, ठीक है? 193, तो 193 क्या हो गया? और यस नो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। जैसे मैंने बताया था कि जो भी अल्फाबेटिकली होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। और ये नंबर से तो उसको भी क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। सो ये सब क्या है? फॉर्मूलाज का पार्ट्स है, ठीक है? तो ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटर्स, फंक्शन, सेल रेफरेंसेस, कांस्टेंट क्या है? सब फॉर्मूला का पार्ट है, जैसा कि आपको ऊपर में आपने अभी तक पढ़ा, ठीक है? तो फॉर्मूला कैसे बनता है? ऐसा ही बनता है हमारा, ठीक है? इसके किसके थ्रू? ऑपरेटर के थ्रू, कांस्टेंट के थ्रू, फंक्शन के थ्रू और सेल रेफरेंसेस के थ्रू। तो ये सब सारी चीज़ें क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है जब हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो देखो हेयर इफ इज द फंक्शन यूज्ड, यहाँ पे क्या हुआ है? इफ क्या हुआ? फंक्शन को यूज किया गया है, इफ फंक्शन यूज किया गया है। और एवन क्या है? सेल रेफरेंस है, ठीक है ना? और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? इक्वल टू क्या है? ऑपरेटर है। और 193 एस एंड नो क्या है? हमारा कांस्टेंट है, ठीक है? इन दिस फार्मूला। तो आपको समझ में आया कि फार्मूला क्या होता है और फार्मूला के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। फार्मूला जब हम राइट करते हैं तो वहाँ पे क्या कौन कौन सी चीज़ें हमको लिखना पड़ता है, ठीक है? तो आई थिंक यू विल बी अंडरस्टूड अबाउट फार्मूलाज इन एमएस एक्सेल एंड पार्ट्स ऑफ अ फार्मूला। सो नेक्स्ट क्लासेस में मैं बताऊंगा
क्रिएटिंग अ बेसिक फार्मूला की बेसिक फार्मूला होता है बेसिक, उसको कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।